साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे एक नए विषय के साथ। निर्दल वर्सेस दलदल, निर्दलीय और दल वाले प्रत्याशी में क्या फ़र्क है, आज हम इसी की बात करेंगे, इसी का अंतर जानेंगे और क्यों हम कह रहे हैं कि जनता की सरकार बननी चाहिए। इस बात पर विवेचन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, व्याख्यान करेंगे और आपसे जानेंगे, आपसे समझेंगे, आपको समझाएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दल की। दल यानी पार्टी। तो संविधान में तो पार्टी जैसा कोई शब्द ही नहीं था। ये तो 80 के दशक के आसपास जाकर इन्होंने पार्टी का शब्द संविधान में घुसेड़ा। तो संविधान में पार्टी जैसी आप ईवीएम देखते हो तो ईवीएम पे पार्टी का नाम नहीं होता, सिर्फ कैंडिडेट और चुनाव चिन्ह होता है। तो चुनाव चिन्ह इसलिए दिया कि उस समय जनता पढ़ी लिखी नहीं थी, तो इन्होंने चुनाव चिन्ह दे दिया जिससे जनता पहचान पाए कौन सा कैंडिडेट है, किस पार्टी का कैंडिडेट है। लेकिन पार्टी का नाम तब भी नहीं देते थे, वो नियम आज भी है। तो ईवीएम पे या बैलेट पेपर पे कभी भी आपको पार्टी का नाम नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो रही, पार्टी थी नहीं, पार्टी को राजनीतिक दलों ने ज़बरदस्ती घुसेड़ा, संवैधानिक बनाया। रही दूसरी बात कि पार्टी और निर्दल में क्या फ़र्क है। देखो, पार्टी से जो भी कैंडिडेट आता है वो टिकट खरीद के आता है। मैं टिकट खरीदने का शब्द यूज़ कर रहा हूँ। टिकट को किसी भी तरीके से वो प्राप्त करता है जिससे उसको वोट बैंक मिलता है। वो नैसर्गिक लीडरशिप नहीं होती है, वो शुद्ध लीडर या शुद्ध नेता नहीं होता है लोगों का। उसको तो कहीं बाहर से या कहीं से किसी भी कारण से टिकट मिलता है और वो लोग पार्टी को वोट करते हैं, उस व्यक्ति को नहीं। तो असल में वो उस पार्टी का नुमाइंदा होता है, ना कि उसकी अपनी पर्सनल ग्रोथ होती है उस एरिया में। रही बात निर्दल की, तो निर्दल के पास कोई पार्टी नहीं होती, इसलिए वो जब भी जीतेगा वो जनता के समर्थन से ही जीतेगा, किसी पार्टी की मदद से नहीं जीतेगा। तो निर्दल इस मायने में बेहतर है क्योंकि उसको जनता का ज़्यादा समर्थन है, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट पार्टी के जरिए नहीं, वो अपनी छवि पे, अपने काम पे, अपने व्यवहार पे जीत के आता है। अब बात करें नेहरू जी का, जब समय था तो हमारे देश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भीमराव अंबेडकर सब नेहरू की गवर्नमेंट में थे। क्यों? क्योंकि वो देश की सरकार थी। अभी कोई देश की सरकार नहीं है, अभी पार्टियों की सरकार हो गई है, तो इसको रोकना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं जनता की सरकार हो। अब क्या करते हैं ये दलों की, मैं बताऊं आपको कि दल जो होते हैं ये आपस में लड़ते हैं। चुनाव में एक दूसरे के विरोध में लड़े थे, जैसे कि महाराष्ट्र के चुनाव में शिवसेना और बीजेपी एक साथ लड़े, लेकिन कांग्रेस के विरोध में लड़े दोनों, लेकिन शिवसेना कांग्रेस के साथ हो गई। इसका मतलब ये है कि पार्टियां चुनाव के बाद भी गठबंधन बना लेती हैं तो उनको कोई भी आपत्ति नहीं कहता, वो संवैधानिक हो जाती है उनको सब, क्योंकि बड़ा आदमी चोरी करे तो चोरी नहीं है, पार्टियां बड़ी हैं इसलिए। लेकिन एक निर्दल किसी सत्ता पक्ष के चला जाता है तो कहते हैं बिक गया, तो ये बात गलत है। ये उसी तरीके क्या है कि किसी ने करी हीरो की चोरी और किसी ने करी ब्रेड की चोरी। तो निर्दल तो सिर्फ सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जाता है कि भाई मुझे भी सत्ता के साथ रहूँगा तो कुछ काम करा पाऊँगा, क्योंकि सारे काम तो सत्ता पक्ष को ही मिल जाते हैं। इसलिए निर्दल की मजबूरी होती है, वो अपने लिए नहीं जाता, अपनी जनता की, क्षेत्र की जनता के लिए पार्टियों के साथ शामिल होता है। तो वो क्यों विरोध में जाए? अगर उसका काम हो रहा है तो वो तो पक्ष में ही जाना चाहिए उसको। तो निर्दल का जाना तो कोई पार्टियों के साथ कोई गलत बात नहीं है, जाना भी चाहिए। अगर मंत्री भी बनता है, बनना चाहिए, जो मिलता है उसको लेना चाहिए सत्ता में भागीदारी, ठीक है। आप कहते हैं कि निर्दल को बड़ा कोसते हैं कि निर्दलीय बेकार होते हैं, वोट कटवा होते हैं, ये फलाना है। तो एक तो सिस्टम ही हमारा फर्स्ट पास्ट टू पोस्ट खराब है। इस बारे में भी हमने 26 जनवरी बिल के बारे में बात करी थी, किसी दिन और विस्तार से चर्चा करेंगे उस विषय पे, तो बताएंगे कि ये सिस्टम ही गड़बड़ है। हमारे देश में 99.99% जो भी राज है ना, वो पार्टियों का राज है। निर्दलियों का तो राज है ही नहीं। अगर निर्दलियों का राज नहीं है तो सारी तो किया धरा पार्टियों का ही है। ये सारी जो आप व्यवस्थाएं देख रहे हैं पार्टियों की बनाई हुई है, तो निर्दलियों को आप दोष नहीं दे सकते। निर्दलीय तो बहुत कम जीतते हैं, क्योंकि बहुत ही कम निर्दलीय होंगे और उनकी जनता उनसे खुश होती है, उनके क्षेत्र की जनता कभी उनसे दुखी नहीं होती, ऐसा पाया गया है। आप देख लीजिए निर्दलियों की जाके, मीडिया कितना भी दुष्प्रचार करे, लेकिन निर्दलियों के क्षेत्र की जनता अगर वो बनते हैं तो उनसे खुशी रहती है। दूसरा, पार्टी और निर्दलियों में ये फ़र्क है कि पार्टी का जो कैंडिडेट है ना, अगर वो हार जाए तो वो अपनी सीट बदल सकता है, तो वो कुछ भी गलत काम करने से झिझकता नहीं है। वो कुछ भी गड़बड़ कर लेता है, करप्शन कर लेता है, क्योंकि उसको पता है ये जनता है। नरेंद्र मोदी जी गुजरात से लड़ लेंगे, फिर बनारस से लड़ लेंगे, 2 सीट से लड़ लेंगे, 4 सीट से लड़ लेंगे, क्योंकि पार्टी का वोट बैंक हर जगह तैयार है। एक जगह के लोग नाराज हो जाएंगे तो बड़ा नेता दूसरी जगह चला जाएगा। राहुल गांधी चले गए अमेठी छोड़ के, क्यों चले गए? क्योंकि जनता नाराज हो गई, काम नहीं कर रहे थे, लेकिन दूसरी जगह से जिता दिया।
क्योंकि वो लीडरशिप यहाँ ही नहीं जब पास हो पाया अमेठी में तो दूसरी जगह चले गए। तो कहने का मतलब है कि पार्टी के अंदर ये हमेशा ही प्रोबेबिलिटी रहती है कैंडिडेट की कि वो सीट बदल सकता है अपनी, इसलिए वो भ्रष्टाचार करता है, करप्शन करता है, काम नहीं करता। लेकिन निर्दलीय कहाँ जाएगा, उसको कहीं ठौर ठिकाना नहीं है। अगर उसने अपनी जनता के साथ कुछ भी गलत किया तो निर्दलीय को कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए निर्दलीय हमेशा डरता है जनता से और हमेशा जनता का काम करता है। तो निर्दलीय अगर कैंडिडेट होंगे तो जनता की सुनेंगे, जनता से डरे रहेंगे, ना कि पार्टी के कैंडिडेट की तरह सीट बदल बदल के भाग जाएंगे। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनता की सरकार क्या है। तो जनता की सरकार का मतलब ये है कि आम जनता पार्टियों के नाटक बंद हो जाए, आम जनता खड़ी हो गई है। आप इस आम जनता को भागीदारी में सहयोग करिए, मतलब समर्थन दीजिए अपना। और मैं आपको बता दूं कि निर्दलियों ने भी, पार्टियों में लोग गुलाम जब एक हो सकते तो निर्दलीय एक क्यों नहीं हो सकते। पूरे देश के निर्दलियों ने इस बार सेम माइंडेड जो हैं, जिनके सही एक तरह की सोच है, उन लोगों ने निश्चय किया है कि हम कोई दल नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी हम उसी तरह चुनाव लड़ेंगे जैसे एक दल लड़ता है, लेकिन निर्दलीय ही रहेंगे। हम कोई अपने सर पे बॉस नहीं बिठाएंगे, लेकिन हम सहयोग करेंगे, हम कोऑर्डिनेशन करेंगे, हम कॉरपोरेशन करेंगे, हम कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे। कोऑर्डिनेशन के लिए बॉस चाहिए और कोऑपरेशन के लिए हमें एक दूसरे का सहयोग चाहिए। तो हम एक दूसरे का सहयोग करके हम सारे देश के निर्दलीय एक साथ मिलकर जनता की सरकार बनाएंगे और जनता को ही जिताएंगे। और जनता की सरकार आएगी तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।